बुलेटिन का आगाज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया। बोले 90 रोज में इलेक्शन ना कराए गए तो सड़कों पर निकलेंगे। कप्तान ने अदलिया बचाओ तहरीक शुरू करने का फैसला भी कर लिया। वीडियो खिताब में कहा, पीडीएम इलेक्शन से खौफजदा है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला नहीं मानेंगे। पूरी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है। को खौफ के इलेक्शन आए तो आप सबकी सियासी मौत नजर आ रही है। खौफ ज़दा हो के इलेक्शन से, और इलेक्शन में खौफ आ रहा है कि कहीं हमारे साथ जो होने वाली है और जो कौम फैसला कर बैठी है उसके डर से आज आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। जो पीडीएम ने किया है ये जंगल का कानून है, तो ये तो फंस गए हैं, ये तो बंद गली में पहुंच गए। मुझे ये बताते हैं कि अक्टूबर इलेक्शन से पाकिस्तान को क्या फायदा? क्या ये जो चाह रहे हैं ये इलेक्शन अक्टूबर तक चला जाए? और मुझे खतरा है कि ये अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पख्तूनख्वा और पंजाब के लोग, इनका तो खत्म हो जाने 90 दिन, उसके बाद इनकी हैसियत क्या रह गई हमारे ऊपर हुकूमत करने की? इसी नवाज शरीफ ने जो लंदन में एक मफरूर सजाए याफ्ता वहाँ बैठ के फैसला कर रहा है कि जी हम ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब हैं कौन नहीं मानेंगे? कोशिश तो यही हो रही है कि तहरीक इंसाफ से लोगों को दूर किया जाए। अगर इसमें थोड़ी सी भी अकल है सारे लोग कि ये जो हमारा माशी बुरहान है जिसमें हम धंसते जा रहे हैं, हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, ये वो लोग हैं, माफियाज हैं, ये वो लोग, इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं है। इलेक्शन से फरार का एक और मंसूबा। इत्तेहादी हुकूमत अदलिया के खिलाफ एक और साजिश के साथ सामने आ गई है। हुक्मरान जमातों ने चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया। नवाज शरीफ ने भी इत्तेहादियों के फैसले की तौसीक कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इत्तेहादियों के इजलास का एलामिया जारी हो गया। हुकूमत का इलेक्शन से फरार, अदलिया पर एक और वार। 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। अदलिया को कैसे निशाने पर रखा जाए? पीडीएम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में सर जोड़ लिए। इजलास 3 घंटे जारी रहा। इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि इजलास चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करता है। अज खुद नोटिस के 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म की जाए। आला तरीन अदलिया की सोच में तकसीम वाज़ेह नजर आ रही है। अदालत उज़्मा को मुतनाज़िया सियासी फैसले जारी करने से एहतराज करना चाहिए। चीफ जस्टिस और बाज़ दीगर जजेस से मुताल्लिक ये तासुर खत्म किया जाए कि वो पीटीआई के मामले में खुसूसी इम्तियाजी रवैया अपना रहे हैं। सियासतदानों को मिलकर बैठकर फैसले करने की हिदायत करने वाले खुद तकसीम हैं। अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना चाहिए। एलामिया में कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के ऑर्डर्स वाज़ेह हैं। चीफ जस्टिस बेंचेस में उठने वाली इखलाकी आवाजों को इदारे की सरबराह के तौर पर सुने। चीफ जस्टिस फौरी तौर पर फुल कोर्ट इजलास का इनेकाद करें। 1 मैन शो का तासुर खत्म हो। जस्टिस एजाजुल एहसन तो पहले ही इस मुकदमे में रज़ाकाराना तौर पर अलहदा हो चुके थे, लिहाजा वो मौजूदा बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते। मुतज़ाद अदालती फैसलों से नाकाबिले अमल और पेचीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच के फैसले का एहतराम करना भी सब पर लाजिम है। इससे कबल पीडीएम का इजलास 3 घंटे जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की मुजव्वज़ा समाअत के मामले पर हुकूमती ताबन से मुताल्लिक नवाज शरीफ से बजरिया वीडियो लिंक मशवरा हुआ। नवाज शरीफ ने कहा कि पीडीएम की तमाम जमातों को 3 रुकनी बेंच का बॉयकॉट करना चाहिए। 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की कोई तवक्का नहीं है। फुल कोर्ट बने तो ठीक, वरना बॉयकॉट कर दिया जाए। इजलास में तय हुआ है कि अटॉर्नी जनरल पीर के रोज 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई के बॉयकॉट से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें। आईनी अहकामात से फरार के लिए नून लीग नित नए मंसूबे बना रही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस की तजवीज़ पर गौर जारी है, अभी फैसला नहीं हुआ। तक रेफरेंस दायर करने की बात है तो ये बात अंडर डिस्कशन तो है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि ये तीनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं इनका एक काफ़ी लंबा रिकॉर्ड है कि इन्होंने ऐसे फैसले दिए हैं कि वो फैसले जो हैं वो PMLN के ख़िलाफ़ गए हैं। और एक फ़ैसला उनमें से ऐसा भी है कि जिसे सिर्फ PMLN नहीं कहती कि ये फ़ैसला जो है ये गलत है, बल्कि हर वो शख्स जो कानून थोड़ा या ज़्यादा जानता है, बल्कि जो रिटायर्ड जजेस हैं, बल्कि जो चीफ जस्टिस साहबान हैं, हर फर्द ने ये कहा है कि इट अमाउंट्स टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। पीटीआई रहनुमा जमशेद चीमा ने नवाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। कहा, साबिक वजीर आजम का कहना है हमने महंगाई की और मजीद महंगाई करेंगे, लेकिन उसके जिम्मेदार हम नहीं, कोई और होगा। नवाज शरीफ ने धमकी भी दी कि फुल बेंच ना बना तो डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। उन्होंने कहा, हुकूमत ने फफूंदी लगी गंदुम मंगाकर आवाम को खिलाई, आवाम को आटे की लाइनों में लगवाकर उनकी तजलील की जा रही है। जिक्र करते हैं तो ये सारे मुंह खोल के
सारे मुंह पीड़ा करके या गुस्से वाला बना के मुंह पे वट डाल के तो हमें कहते हैं ये IMF की वजह से हुआ है। जो आपने IMF के साथ मुआहदा किया था, ये महंगाई उसकी वजह से हुई है। आटा 59 रुपये से चला गया 158 रुपये पे, इसमें IMF का क्या ताल्लुक है? 95% हमारी लोकल प्रोडक्शन है। 2 करोड़ 80 लाख टन चाहिए था, 18 लाख टन सिर्फ इंपोर्ट करना था, बाकी सारा हम इनको दे के गए थे। अच्छा, टमाटर 100 रुपये से, हमारे दौर में 100 रुपये था, आजकल 90 रुपये। इस पर IMF का असर क्यों नहीं हो रहा भाई? ये IMF की बात नहीं मानता टमाटर। अच्छा, हम दूसरा देख रहे हैं, चीनी 86 रुपये सिर्फ 106 रुपये पे थोड़ी महंगाई हुई है, क्या ये IMF की बात नहीं मानता? अब जो गंदम यूक्रेन से मंगवाई गई है, ये 4 साल पुरानी गंदम सी, जो कीड़ा भी जिसको लगा हुआ है और जिसको फंगस भी लगा हुआ है। फंगस वाली गंदम जहरीली होती है, वो अगर आप जानवरों को डालेंगे तो जानवर उस तरह मेडिसिन नहीं लेते, वो मर जाएंगे। अगर पोल्ट्री को डालेंगे मर जाएंगे, इंसानों को डालेंगे उनके मैदा खराब, वो खाएंगे, इंसान खाएंगे मैदा ख़राब हो जाएगा, लेकिन मेडिसिन खा के बच जाएंगे। लिहाजा वो 73 अरब करोड़ डॉलर की जो गंदम है वो भी इस वक्त इसमें खिलाई जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची सिराजुल हक ने कहा है कि 75 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तान हकीकी मानों में जुल्म जबर से पाक नहीं बन सका। 35 साल जर्नैलों ने हुकूमत की, मुल्क में मार्शल रहा, कभी मुस्लिम लीग नून और कभी PP की सूरत में पाकिस्तान को लूटा गया। पाकिस्तान को कमज़ोर इन 2 तबकों ने किया। लाहौर में सहरी की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आज साफ पानी, आटा, रोज़गार, अद्वियात कुछ भी नहीं मिलता। ये सब इन जालिमों की वजह से है। उन्होंने अदालतों और ऐवानों को बर्बाद कर दिया है और आज अदालतों में इंसाफ नहीं। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि कराची में डॉक्टर बीरबल के कत्ल में अहम पेशरफ्त हुई है। खातून असिस्टेंट को पुलिस ने बाकायदा हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक कुर्रतुलैन पर मकतूल डॉक्टर के भाई ने कत्ल का शुबा जाहिर किया था। खातून डॉक्टर बीरबल के साथ फायरिंग से जख्मी हुई थी। डॉक्टर बीरबल के कातिलों की तलाश खातून असिस्टेंट पुलिस के रेडार पर। पुलिस ने जख्मी असिस्टेंट कुर्रतुलैन को गिरफ्तार करके गार्डन थाने मुंतकिल कर दिया। मकतूल के भाई ने डॉक्टर कुर्रतुलैन पर कत्ल में मुलव्वस होने का शुबा जाहिर किया था। अनजहानी डॉक्टर बीरबल की आखिरी रस्मात सोनझोरों में अदा की गई। इस मौके पर रक़त-आमेज़ मनाजिर देखे गए। आखिरी रस्मात में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मकतूल डॉक्टर के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में थाना गार्डन में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल हैं। कराची में लूटमार की बढ़ती वारदातें, शहरियों ने डाकुओं से खुद ही निपटना शुरू कर दिया। सोराब गोट पुल पर कार सवार शहरी ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 डकैतों को टक्कर मारकर गिरा दिया। लोगों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक हो गया। राशिद मिनहाज रोड पर लुटेरों ने डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया। साइड सुपर हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में धर लिया। और शहबाज हुकूमत में इंसानियत की तजलील का सिलसिला जारी है। मुफ्त और सस्ता आटा सेंटर्स पर गरीबों को धक्के मिल रहे हैं या फिर मौत। फैसलाबाद के मिल्लत रोड पर मुफ्त आटा लेने के लिए आया एक शख्स जाँ बहक हो गया। गोजरा मुजफ्फराबाद में पुलिस ने शहरियों को ज़दोकोब किया। गोजरा में आटे के मुंतज़िर शहरियों की मोटरसाइकिल लूट ली गई। खानपुर में मुफ्त आटा लेने वाली खातून धक्कम पेल की वजह से बेहोश हो गई। शहबाज हुकूमत में गरीबों की तजलील, मुफ्त आटा पॉइंट पर शहरियों को धक्के। फैसलाबाद के मिल्लत रोड पर मुफ्त आटा लेने आया एक शख्स जाँ बहक हो गया। 50 साला असगर रोजे की हालत में आटे के इंतजार में जिंदगी की बाजी हार गया। जाँ बहक शख्स को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाइस वो जांबर न हो सका। मुजफ्फरगढ़ में भी मुफ्त आटा पॉइंट पर इंसानियत की तजलील का सिलसिला न रुक सका। पुलिस एहलकार की तरफ से खातून को धक्के देने और ज़दोकोब करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वाक़या मुजफ्फरगढ़ के इलाके शहर सुल्तान में मुफ्त आटा पॉइंट पर पेश आया। फुटेज में देखा जा सकता है कि ASI खातून को धक्के दे रहा है और ज़दोकोब भी कर रहा है। खवातीन की तजलील पर ताहाल जिले इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उधर पेशावर के हयाताबाद मुफ्त आटा तकसीम सेंटर में हंगामा आराई हुई। पुलिस की शहरियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से कई शहरी जख्मी हो गए। गोजरा में मुफ्त आटा पॉइंट से शहरियों को आटा तो न मिला, उल्टा कतारों में आटे का इंतजार करने वाले शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। जहां पार्क के फ्री पॉइंट से चोर शहरी की मोटरसाइकिल ले उड़े। पास्को गोदाम के करीब फ्री पॉइंट से भी एक शहरी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। सुल्तान के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुफ्त आटे का हुसूल रोजेदार खवातीन के लिए मुश्किल तरीन बन गया। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी शहरियों को आटा फराहम नहीं किया जा रहा। तफसीलात जानेंगे माजन यूसुफ से। मुल्तान में मुफ्त आटे की तकसीम जो है वो जारी है यहाँ पर, लेकिन बहुत सी ऐसी खवातीन है जो सुबह से लाइनों में लगी हुई है, लेकिन उनको आटा नहीं मिल पा रहा। उनका क्या कहना है, उन्हीं से जानते हैं क्या सूरत है। वो कहते हैं कि आटे आपके निकल गए हैं, आपको आटा नहीं मिलेगा। अब हम क्या करें?
5 बजे के निकले हुए घर। नहीं, आप कितने बजे से आए हैं? 5 बजे से। 5:30 बजे से आए हैं। अच्छा, वो घर से 9 नंबर से आई हूँ मैं। नहीं तो आपके शौहर तो नहीं ले गया? नहीं, कोई नहीं लेके गया, वो आए भी नहीं है। हाँ जी है। ये तमाम तर सूरत हाल दिखाई दे रही है। यहाँ से जो भी खवातीन जा रही हैं लाइनों में से निकल के, या तो उनका नंबर नहीं आ रहा, या उनकी लाइन नहीं लग रही, या उनको ये कहा जा रहा है कि आपका आटा आ चुका है, मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं, ID कार्ड दिखाई जा रहे हैं। तो एक अजीब सी सूरत हाल है, बहुत बड़ी एक तादाद है। बहुत शुक्रिया माजिन आप। उधर कानपुर में मुफ्त आटा पॉइंट पर शहरियों की कतारें, घंटों इंतजार के बाद मिलने वाले गैर मयारी आटे पर शहरी फट पड़े। क्या कहते हैं जान लेते हैं, बोलिए उसके नुमाइंदे राना नईम से। राना नईम, क्या तफसीलात हैं? मौजूद सरकारी आटा पॉइंट पर जहां आवाम को मुफ्त आटा तो फराम किया जा रहा है, लेकिन आवाम की इज़्ज़त नफ्स का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। यहाँ पर ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्गों की लाइनें लगी हुई हैं। लोग दूर दराज से आटा लेने के लिए आए हुए हैं। अगर आटा लेने के लिए कोई अफराद मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया की तरफ से एक स्टैंड भी बनाया गया है। 30 रुपये जो है ना आवाम से मोटरसाइकिल स्टैंड के नाम पर वसूल किए जा रहे हैं। मेरे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं। सर, आटा 6 दिन से आ रहे हैं ना आटा मिल रहा है, और आटा मिल रहा है तो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है। जानवर खाते हैं, उसमें चोकर मिक्स है और उसमें जो है बिल्कुल आटा खाने के बिल्कुल काबिल नहीं है। खुदारा ये बंद करें और आटा सही दें, अगर नहीं देना तो बिल्कुल ना दें, और ये सस्ता कर दें तो उससे अच्छा है। ये जो 600 रुपये का मिल रहा था, ये 600 का मिलता, अभी 1200 रुपये का आटा हो गया है। शहरियों ने यह भी शिकवा किया कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया की तरफ से पुलिस एहलकार मौजूद हैं, वो 200 रुपये लेकर आवाम को आटा जो है ना लेकर दे रहे हैं। तो शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि बहुत शुक्रिया आपका कानपुर की सूरत हाल से आगाह करे। आगे बढ़ते हुए हम रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहाँ पर मुफ्त आटे का हुसूल शहरियों की तजलील का सबब बन गया है। मुख्तलिफ हीलों बहानों से शहरियों को घंटों खड़े रखने पर खाली हाथ घरों को लौटाया जा रहा है। बोलिए उसके नुमाइंदा जी तनवीर हमें बताएंगे सूरत हाल से मुतालिक। जी तनवीर। फ्री आटा सेंटर इकबाल स्टेडियम में सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर शहरियों को जलील करने का एक सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर लोग आते हैं मुफ्त आटे के चक्कर में, और यहाँ पर उन्हें नाअहल करार दे दिया जाता है, जिसके बाद वो खाली हाथ घरों को लौटते हैं। मेरे साथ ये एक साहब मौजूद है, क्या कहेंगे, क्या हुआ? सानू 4-5 दिन हो गए जी, कभी भाई का बच्चे का कार्ड लैके आ रहे, कभी अपना लैके आ रहे, जो कार्ड लैके आ रहे कहते नाहल सारी फैमिली से उन्होंने नाहल किए आ। जलील होने इदा करना कि जो 650 का देंगे वो 500 का 600 का कर दें, 600 का कर दें। इतने सारे बच्चों के साथ आप आए हुए हैं, क्या सूरत हाल है? जी सर, हम इधर आए थे, हम कार्ड लेके आए थे। उन्होंने कहा भी सलीमी चौक पे जाएं, जाकर वहाँ पे आपको अहल कर देंगे। हम वहाँ पे रात 12 बजे गए, सुबह 9 बजे बारी आई, उन्होंने कहा भी आपका कार्ड अहल कर दिया है। वहाँ से हम अहल होकर इधर वापस आए, यहाँ का इनको कार्ड दिया, ये कहते हैं आप ना अहल है। ये सूरत हाल है इन आटा पॉइंट सेंटर्स पर, जहाँ पर लोग आते हैं सुबह से शाम तक तजलील का। ठीक है जी तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं।
रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।